नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कराटे ट्रेनिंग का लेसन 2। इससे पहले दोस्तों हमने कराटे ट्रेनिंग का लेसन 1 जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए बनाया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी में कराटे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों जो लेसन 1 की वीडियो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे लेसन 2 में कि आपको क्या क्या करना चाहिए कराटे की ट्रेनिंग में। दोस्तों सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है वार्म अप एक्सरसाइजेस से। दोस्तों लेसन 1 में हमने एक शॉर्ट वार्म अप ली थी, लेसन 2 में भी लाइक शॉर्ट वार्म अप ही लेंगे, लेकिन शॉर्ट वार्म अप को हमने थोड़ा सा इंक्रीज करना है लेसन 2 के हिसाब से। तो आज आपको मैं उसी वार्म अप से स्टार्ट करवा रहा हूँ। एक कराटे की फुल वार्म अप होती है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप फुल वार्म अप भी सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने हैंड्स कमर पे रखना है और जंपिंग स्टार्ट करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज फ्रंट एंड बैक जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड टू साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। ओके, अब नेक एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट साइड टू साइड किस तरह से आपने करना है, एक साइड 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change up side to side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up and down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slowly अब राउंड घुमाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 अब रिवर्स अदर साइड सेम 1 2 3 4 5 चेंज। नेक्स्ट यहाँ से स्ट्रेच करेंगे हैंड्स को साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। अब राउंड घुमाएंगे पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब आगे की तरफ फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। स्ट्रेट लेग्स ओपन साइड। ओके, अब यहाँ से आपने स्ट्रेच करना है एक साइड इस तरह से 1 2 3 4 5 अदर साइड सेम 6 7 8 9 10 चेंज। अब आपने आगे की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरह से डाउन 1 2 3 4 5 चेंज। हैंड्स को कमर पे रखना है और स्ट्रेच करेंगे पीछे 6 7 8 9 10 चेंज। अब एक हैंड के ऊपर आपने दूसरा हैंड रखना है, अपने लेग से पीछे लेकर जाना, स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ इस तरह से 1 2 3 4 5 चेंज। अब दोनों हैंड्स पीछे की तरफ स्ट्रेच 6 7 पूरा पीछे स्ट्रेच 8 9 10 ओके। नेक्स्ट चेंज साइड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 अदर साइड सेम 6 7 8 9 10 चेंज। अब इसके बाद नी बैंड शिकोदाची स्क्वायर स्टांस। ओके, इन दिस पोजीशन आपने हैंड्स को रखना है इस तरह से कमर पे और स्ट्रेच करना है डाउन 1 2 3 4 5 चेंज। हैंड्स इस तरह से एंकल्स पर और अपने एल्बो से नीज को बाहर की तरफ पुश करना है आपने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। नेक्स्ट चेंज हैंड्स ऊपर स्ट्रेच साइड 1 2 3 4 5 अदर साइड सेम 6 7 8 9 10 चेंज। अब एक साइड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 अदर साइड सेम, हील जमीन पे प्रॉपर नी स्ट्रेट 6 7 8 9 10 चेंज इस तरह से। अब इसके बाद आपने इस तरह से नीचे बैठना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, एक साइड लेग स्ट्रेट रखना है इस तरह से, टू की डायरेक्शन बिल्कुल अपनी तरफ ट्राई करना है। जिस लेग के ऊपर आप बैठे उस लेग की हील जमीन पर और स्लोली करना है साइड सिटिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से। अभी मैंने आपको जैसे 5 टाइम्स करके दिखाया है, आप इसको मिनिमम एक सेट में 30 टाइम्स करें और फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग करनी है 30 टाइम्स साइड सिटिंग्स करने के बाद आपने इस तरह से लेफ्ट लेग आगे रखना है, राइट लेग पीछे रखना है, हैंड्स को अपने लेग के एक ही साइड में इस तरह से अंदर की साइड रखना है, हैंड्स को बैक लेग की हील उठानी है, कमर थाई और कमर की डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ इस तरह से और स्ट्रेच करना है डाउन सामने देखिए 1 2 3 4 5 ओके। अदर साइड आपने सेम इसी तरह से करना है, हील ऊपर की तरफ, नी थाई नीचे की तरफ, कमर को अंदर की तरफ, हैंड्स डाउन, नी बैंड आगे की तरफ स्ट्रेच इस तरह से 6 7 8 9 10 ओके। नेक्स्ट चेंज।
अब इसके बाद आपने करना है जंपिंग जैक स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज स्ट्रेट। तो यहाँ आपकी वार्म अप फिनिश होती है। इसके बाद आपने स्टार्टिंग करना है पुशअप एक्सरसाइज से। तो पुशअप किस तरह से करेंगे, हैंड्स को रखना है इस तरह से ओपन, जितने आपके शोल्डर्स हैं उनसे थोड़ा सा बाहर, लेग्स को पीछे रखना है, जितना आपने हैंड्स ओपन किए उतना ही ओपन करना है लेग्स को। बॉडी पोस्चर रखना है स्ट्रेट, देन करेंगे पुश एंड अप, पुश और अप। पुशअप में ट्राई करना जो आपका चिन है वो इस तरह से ज़मीन पे टच करके ऊपर आना है, पुश एंड अप इस तरह से। मैं आपको एक बार इसको साइड व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। हैंड्स आपने ओपन रखे, लेग्स पीछे ओपन है, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है, सामने देखा एंड किया पुश अप 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अभी मैंने आपको लाइक 5 पुशअप्स करके दिखाया है। आप एक सेट में कम से कम भी 15 पुशअप्स आप करेंगे और इसका एक सेट लगाने के बाद आपने अपनी अगली ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। पुशअप्स के बाद आपने स्टार्ट करना है तेवाजा से। लाइक हमने समझा था पिछली वीडियो में कि तेवाजा मीन्स होता है हैंड्स टेक्निक, आशीवाजा मीन्स लेग्स टेक्निक, उक्केवाजा ब्लॉकिंग टेक्निक। तो इसी तरह से हम इस वीडियो में भी करेंगे। स्टार्टिंग हमने करनी है तेवाजा। तेवाजा में हम सबसे पहले करेंगे जुक्कीवाजा से स्टार्ट, मीन्स पंचिंग टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। सो पंचिंग टेक्निक के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे स्टांसेस, मीन्स दाचीवाजा से हम पहले स्टेप उठाएंगे, जिसमें है आपकी शोतो हाचीजी दाची पोजीशन। ओके, इन शोतो हाचीजी दाची पोजीशन में आपके जो लेग्स हैं उतने खुलने चाहिए जितने आपके शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स जितने आपने लेग्स को ओपन किया, जो आपकी टोस की डायरेक्शन है इसमें वो इस तरह से रखनी है बाहर की तरफ, ना बहुत ज़्यादा बाहर ना बहुत ज़्यादा अंदर। थोड़े ध्यान रखेंगे इसको, इस तरह से 45 डिग्री दोनों साइड होनी चाहिए। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है और हैंड्स रखना है आगे इस तरह से। तो ये पोजीशन है शोतो हाचीजी दाची। तो इस पोजीशन में हमने करना है जुकीवाजा फास्ट। तो जुकीवाजा का फर्स्ट पंच है चोकुजुकी। तो चोकुजुकी के लिए हम पोजीशन बनाएंगे, हैंड्स इस तरह से आपने रखने हैं आगे इन शोतो हाचीजी दाची योई पोजीशन में। फिंगर्स को करना है इस तरह से ग्रिप टाइट, थंब ऊपर से अपनी फ्रंट की 2 फिंगर्स को लॉक करते हुए स्ट्रेट करना है हैंड्स, और हैंड्स को लेकर आना है पीछे इस तरह से। लेफ्ट हैंड को आगे लेकर आना है इस तरह से। चोकुजुकी मीन्स मिडल लेवल पंच। ओके, हैंड्स टाइट, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है। ट्राई करना है जब आप पंच करें तो आपका शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, हल्का सा शोल्डर ज़रूर मूव होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता। तो हैंड आप टाइट रखेंगे, यहाँ से स्लोली इन 2 काउंट फर्स्ट हम इसको करेंगे 1 then 2 1 and 2। समझना आपने जो आपकी ट्विस्टिंग है, जो आपका फ्रंट हैंड है वो वापस आते हुए टर्न, देन जो आपका बैक हैंड जिससे आपने पंच करना है विदाउट टर्निंग के साथ आगे। देन जब आप सेकंड पंच करेंगे, मतलब सेकंड काउंट करेंगे, तो इसमें ट्विस्ट के साथ आपने पंच करना है इस तरह से स्लोली 1 and 2 1 and 2। ओके, स्पीड 2 काउंट 1 हाफ then 2 straight 1 2 1 2। ओके, अब हम करेंगे स्पीड इन 1 काउंट। किस तरह से आपने करना है इसको 1 2 3 4 5। हाय, अभी मैंने आपको 5 पंचेस करके दिखाए हैं। आप कम से कम भी इसके एक बारी में 50 पंचेस करें। अब ये पंचिंग की ट्रेनिंग करने के बाद कुछ मेरे दोस्त जो ये सोचेंगे कि ये तो फर्स्ट लेसन की ट्रेनिंग है और इसी को हम दोबारा से कर रहे हैं। देखो, जो कराटे की कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, ये तो चाहे आप कितने मर्जी एडवांस हो जाओ या आप कितने मर्जी बड़ी बेल्ट पे पहुंच जाओ, कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स इस तरह की होती हैं, ये आपको रेगुलर करनी ही पड़ती हैं, जिससे आपकी बॉडी में स्पीड, पावर और जो आपकी मोबिलिटी है, आपकी जो इंप्रूवमेंट है, इसके ऊपर बेस्ड होती है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। तो हम चाहे जितनी भी बड़ी बेल्ट हो जाएँ या जितना मर्जी एडवांस हो जाए मार्शल आर्ट्स में, कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स को साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं एज ए लेसन 2 हम कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड भी हुई हैं इसमें और आगे चलते हुए आपको सारी मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप मत करके जाना, इसको कंप्लीट देखना और आपने लेसन 2 की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। तो सेकंड पंच है हमारा यहाँ से जोदान जुकी। ओके, लास्ट टाइम जो हमने सेम किया था पंचिंग पोजीशन में, अभी जो हमने रखा सेम सेंटर लेवल पंच, सेम हम रखेंगे जोदान अपने नोज के सामने फेस लेवल पंच। ओके, हैंड टाइट रखना है इस तरह से। आपने टेक्निक आपकी सेम ही रहेगी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा आपको इसमें कि हमने लास्ट टाइम आपको ये बताया हुआ है। तो स्लोली हम करेंगे 1 then 2। ओके, 1 हाफ पंच then 2। ओके, अब स्पीड 1 काउंट। ओके, 1 जोदान 2
3 4 5 हाय, इस तरह से। सो आपने अभी मैंने आपको इसके 5 पंचेस दिखाए, आपने इसको 30 या 50 करना है एक सेट में। लाइक अगर आप 30 कर सकते हो तो 30 कीजिए, अगर आपको 30 से ज़्यादा कर सकते हैं तो आपने कम से कम भी इसको 50 टाइम्स करना है। इसके बाद आपने करना है गेदानजुकी मीन्स डाउन पंच। सेम टेक्निक रहेगी डाउन पंच में भी, इसमें हम करेंगे ओनली 1 काउंट, क्योंकि आपको मूवमेंट समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से करनी है। सो 1 2 3 4 5, ओके स्पीड 1 काउंट, 1 2 3 4 5 हाय, इस तरह से। ये भी पंच आपने 30 से 50 टाइम्स करना है। ओके तो ये है हमारा जुकी वाजा। सो इसके बाद अब हम करेंगे उक्के वाजा। उक्के वाजा मीन्स ब्लॉकिंग टेक्निक। सो ब्लॉकिंग टेक्निक में फर्स्ट हमने किया था गेदान बराई। ओके गेदान बराई मीन्स डाउनवर्ड ब्लॉक। फर्स्ट इसको हम करेंगे इन 2 काउंट, फिर हम करेंगे इन 1 काउंट। ओके जैसे आपकी पोजीशन है, फिंगर से आपने किया ग्रिप टाइट, हैंड्स बैक, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, गेदान बराई डाउनवर्ड ब्लॉक। फर्स्ट इन 2 काउंट, 1 बैक हैंड ऊपर, एल्बोस टच। ओके स्लोली 2 गेदान बराई। ओके 1 हैंड ऊपर लाने के साथ सेम टाइम आपने समझना है कमर को अंदर लेकर आना है, 1 सेम टाइम। ओके जब आप 2 करेंगे गेदान बराई तो आपका हैंड और आपकी कमर, अपर बॉडी एंड जो आपका लोअर बैक है वो इस तरह से सेम टाइम मूव होना चाहिए। आपकी कमर भी, शोल्डर्स भी, हैंड्स भी इकट्ठे चलने चाहिए, ऊपर आते हुए अंदर और बाहर जाते हुए बाहर की तरफ। ओके 1 अंदर की तरफ शोल्डर्स को खींचना है एंड बॉडी को कंप्रेस करना है अंदर की तरफ। देन आप करेंगे 2 तो ओपन करेंगे, 2 ओपन करना है इस तरह से, 1 हैंड ऊपर टाइट क्लोज अंदर की तरफ, देन 2 पे पुश 2 गेदान बराई इस तरह से, शोल्डर पीछे खींच के इस तरह से। शोल्डर्स इसमें मूव करने हैं, लाइक पंचेस में स्ट्रेट, देन ब्लॉकिंग में साइड। ओके इस तरह से। अब इसको हम करेंगे स्लोली 1 काउंट। ओके इन 1 काउंट, 1 2 3 4 5 हाय। ओके स्पीड 1 काउंट, स्पीड 1 2 3 4 5 हाय, इस तरह से। सो आप इस तरह से इसको अभी मैंने 5 टाइम्स करके दिखाया, इसके भी आपने एक सेट में 30 से 50 टाइम्स करना है गेदान बराई को। सो इसके बाद हम करेंगे आगे उके। सो आगे उके लास्ट टाइम हमने सीखा था, ओनली हाफ ब्लॉक सीखा था यहाँ से एज अ फर्स्ट डे के हिसाब से कि आपको इस तरह से इस ब्लॉक को करना है। अब हम इसको प्रॉपर सीखेंगे कि आगे उके किस तरह से करते हैं, इसकी मूवमेंट प्रॉपर क्या रहती है। ओके फर्स्ट आपने पोजीशन लेनी है आगे उके के लिए, राइजिंग ब्लॉक के लिए। हैंड इस तरह से आपका आगे, दूसरा हैंड पीछे है इस तरह से। सो इसमें स्लोली इन 3 काउंट हम इसको करेंगे। ओके 1 पे आपने जो आपका ये आपका ऊपर वाला हैंड है इसको ओपन करना है इस तरह से ऊपर की तरफ। ओके जो आपका ये ऊपर वाला हैंड है इसको इस तरह से ओपन करेंगे। इसके साथ सेम टाइम जो आपका अपर बॉडी है उसको ज़्यादा साइड लेकर जाएगी। जैसे यहाँ पर साइड है 45 डिग्री है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा साइड 1। ओके देन 2 पे आपने शोल्डर को क्लोज लाते हुए क्रॉस लेकर आना 2। जो आपका हैंड पीछे से आएगा वो ऊपर आना चाहिए अपने दूसरे हैंड के। सो सेम टाइम अब आप 3 पे आगे उके करेंगे। जो हैंड आपका ओपन है इसको पीछे लेकर आना पंच बनाते हुए, और जो ये हैंड आपका पंच बनाया हुआ है इसको करना है आगे उके राइजिंग ब्लॉक। ओके राइजिंग ब्लॉक में इस तरह से जो लाइन है इसकी ये से स्लाइड बनेगी, स्ट्रेट नहीं आनी चाहिए इस तरह से। सो 1 ओपन हैंड, देन 2 क्रॉस एंड 3 साइड इस तरह से, देन 1 ओपन हैंड 2 क्रॉस 3 जोदान आगे उके। स्लोली 1 2 3। अब एक चीज समझनी है आपने, जब हमने किया 1 तो हैंड आपका आगे की तरफ इस तरह से, देन जब आप करेंगे 2 तो सेम टाइम ट्विस्ट करना है इसको, एल्बो सेम टाइम आर्म ट्विस्ट, सेम टाइम दूसरा हैंड आगे, देन आगे। ओके इस तरह से इसकी मूवमेंट है प्रॉपर। और जब आप हैंड इसको पीछे लेकर आएंगे, लाइक आपने किया ओपन हाफ पंच, जब आप इसको फुल पीछे लेकर आ रहे हैं तो सेम टाइम एक चीज समझना है, फुल जब आप पीछे ला रहे हैं सेम टाइम आपका हैंड ऊपर, और ऊपर जाते हुए जब आपका पंच बना के आप पीछे खींचेंगे सेम टाइम ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ। जो ये दोनों हैंड्स की पावर है और बॉडी की पावर है वो सेम टाइम यूज होनी चाहिए, जिससे आपका जो ब्लॉक है वो बहुत स्ट्रांग रहे।
ओके, हैंड टाइट आपने रखा इस तरह से, स्लोली इन 1 काउंट, 1 आगे ओके, इस तरह से 2 फर्स्ट ओपन हैंड, देन आगे ओके, 3 ओपन हैंड आगे ओके, 4 आगे ओके, 5 हाई ओके, स्पीड इन 1 काउंट। 1 काउंट किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 हाई, इस तरह से हाई। अब तो इस तरह से आपने करना है जोदान आगे ओके की ट्रेनिंग, ओपन हैंड करके आगे ओके। सो इसके बाद आपने करना है सोटो उदे ओके की ट्रेनिंग। सो सोटो उदे ओके की ट्रेनिंग आपने किस तरह से करनी है, जैसे आपकी पोजीशन है, हैंड्स आपने पीछे खींचा, लेफ्ट हैंड लेकर आए इस तरह से आगे की तरफ टाइट। ओके, सोटो उदे ओके मीन्स आउटसाइड टू इनसाइड ब्लॉक। ओके, अब सोटो उदे ओके पहले हम इसके नाम को समझेंगे कि ये क्यों रखा हुआ है इस तरह से। जो आपका ये पोजीशन, ये आर्म है, आर्म में हमने समझा था उदय जो है, आर्म को जापानीज लैंग्वेज में बोलते हैं उदय। सो उदय में 3 साइड्स होती है आर्म। एक होता है इनर साइड, इसको बोलते हैं ऊंची उदय। ऊंची उदय मीन्स इनर साइड। ओके, सोटो उदय, सोटो मीन्स आउटर साइड, सोटो उदय। और जो ये अपर साइड होती है आर्म की, इसको बोलते हैं हाईवान, हाईवान। ओके, तो ये 3 साइड्स हैं, ठीक है, इनर साइड, हाईवान, आउटसाइड। ओके, तो इसमें जो सोटो उदय के, उसमें आउटर साइड से आप ब्लॉक करते हैं, आउटर साइड से आप ब्लॉक करते हैं। सो इसको बोलते हैं सिर्फ सोटो उदय उके, मीन्स ब्लॉक, मीन्स जो आपकी आउटर साइड है उससे आपने ब्लॉक करना है। और जो इसकी मूवमेंट है वो भी आउट टू इन, सो बाहर से अंदर की तरफ, इस तरह से। सो बाहर से अंदर की तरफ, इस तरह से आउटर साइड से आप ब्लॉक करेंगे इस तरह से। सो इस ब्लॉक में हम फर्स्ट इसका हाफ वर्जन सीखेंगे ब्लॉक का, कि आप इजीली इसको समझ पाएं, और नेक्स्ट लेसन में हम इसको प्रॉपर करना सीखेंगे कि किस तरह से आप सोटो उदय को क्लियरली करते हैं। सो हैंड आपने इस तरह से रखा, देन 1 हैंड ऊपर लेकर जाना है इस तरह से, देन 2 हाफ बॉडी स्ट्रेट, देन 3 ट्विस्ट सेम टाइम साइड, और ट्विस्ट के साथ हैंड से ब्लॉक, सोटो उदय के आउटसाइड टू इनसाइड ब्लॉक। ओके, स्लोली 1 हैंड ऊपर, then 2 half shoulder close, then 3 twist same time सोटो उदय इस तरह से, 1 2 shoulder straight, then 3 पे ट्विस्ट के साथ, 3 ट्विस्ट के साथ सोटो उदय। सेम टाइम आपने अब एक चीज का ध्यान और रखना है, आपने किया 1 कमर घुमाओ, 2 अंदर लेकर आए, बेल्ट की नॉट पे फोकस करेंगे। जब मैंने किया 3, सो 3 ट्विस्ट साइड। ओके, सेम 1 जब हमने किया साइड, तो साइड है, इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। 2 स्ट्रेट स्ट्रेट, ओके, 3 साइड चेंज, लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी सेम टाइम मूव। ओके, स्लोली इन 1 काउंट, 1 ऊपर एंड ट्विस्ट के साथ आगे, 2 3 4 5 हाई। अब एक चीज़ और समझना है आपने, जो सोटो उदय के ब्लॉक है, अब कुछ जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड लेसन जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो सोटो उदय में एक गलती करते हैं, वो इधर रख लेते हैं ब्लॉक। सो इधर वो ब्लॉक नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बॉडी खाली है अभी भी। आपने जब ब्लॉक करना है तो आपकी बॉडी उसमें कवर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका ब्लॉक है तो ये आपका हाफ पोर्शन खाली है और मिडल एरिया, इसको इस शोल्डर के सिमिलर लाइन रखना है और इस शोल्डर को पीछे लेकर जाना। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी साइड आ गई, आपका कम एरिया है जो अपने अपोनेंट की साइड है। ओके, सेम टाइम आपने ब्लॉक किया जिससे आपका जो वो थोड़ा सा एरिया है जो आपके अपोनेंट की साइड है वो भी कवर हुआ। तो आपने अपनी बॉडी को कवर करते हुए ब्लॉक करना है, ना कि इस तरह से ब्लॉक करना। ओके, स्लोली अभी हमने इसको 1 काउंट किया था, अब हम करेंगे स्पीड इन 1 काउंट। ओके, जब आपको इसकी मूवमेंट समझ में आए तो आप इसको स्पीड इन 1 काउंट करेंगे ट्रेनिंग। 1 ओके, 2 3 4 5 हाई, इस तरह से।
सो फर्स्ट आप इसको, मैंने अभी आपको 5 टाइम्स करके दिखाया है, आप इसको कम से कम भी 30 टाइम्स करें एक सेट में, और इसके आपने स्टार्टिंग में 2 सेट लगाने हैं, जिससे आपको ये क्लियर होना स्टार्ट हो जाए कि सोटो उद्योके हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमने करना है उची उद्योके। उची उद्योके मीन्स इनसाइड टू आउटसाइड। अभी सोटो उद्योके आउटसाइड टू इनसाइड, देन ये उची उद्योके इनसाइड टू आउटसाइड। उची उद्योके मीन्स इनर साइड ऑफ आर। ओके, सो इस पोजीशन से इसका भी हम हाफ सीखेंगे, फुल नहीं सीख रहे, नेक्स्ट टाइम इसका फुल सीखेंगे थर्ड लेसन में। सो 1 पे आपने हैंड लेकर आना है नीचे इस तरह से, जो आपका बैक हैंड है वह नीचे, सेम टाइम कमर अंदर की तरफ। देन आप करेंगे 2 राउंड कमर, सेम टाइम अपर 2 ट्विस्ट के साथ, लास्ट मूवमेंट ट्विस्ट के साथ उच्च उद्योके इनसाइड टू आउटसाइड ब्लॉक। और सोटो उद्योके में हमने कवर किया था इस साइड को, एरिया को इस साइड इस तरह से कवर किया था। देन उच्च उद्योके में हम करेंगे आउटर साइड, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा अंदर से बाहर की तरफ ब्लॉक करें, बाहर की तरफ, वो था अंदर की तरफ से हमने इस शोल्डर की तरफ लेकर आए थे उसे, अब बाहर की तरफ तो इस शोल्डर की तरफ लेकर आएंगे ब्लॉक को। ओके, तो ये मूवमेंट्स हैं, इनको अगर आप बार बार ट्रेनिंग करेंगे तभी ये सुधरेंगे। ठीक है, तो स्लोली हैंड टाइट रखेंगे इस तरह से। तो इसमें करेंगे स्लोली 1 हैंड नीचे, देन 2 साइड, 1 हैंड नीचे, 2 साइड, 1 हैंड नीचे, सेम टाइम कमर, और 2 साइड, सेम टाइम कमर को बाहर की तरफ, बेल्ट के ऊपर फोकस करना है इस बारी। 1 अंदर हैंड के साथ, देन 2 साइड हैंड के साथ कमर। ये बड़ा ज़रूरी है, आपकी जो कमर है और आपका हैंड और शोल्डर्स है ये सेम टाइम चलना चाहिए जब आप खड़े होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, सो स्लोली इन 1 काउंट, 1 2 3 4 5 हाई, इस तरह से। ओके, जब आपको ये समझ में आ जाए प्रॉपरली और स्लोली इन 1 काउंट में आप इसको थोड़ा अच्छा करने लगे, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है इसका स्पीड इन 1 काउंट। ओके, स्पीड किस तरह से करेंगे, 1 अंदर से बाहर की तरफ, 2 3 4 5 हाई, इस तरह से। सो ऊंचे उद्योके आपने इस तरह से ट्रेनिंग करना है। इसके भी आपने कम से कम भी 2 सेट लगाने हैं और एक सेट में इसके 30 टाइम्स आपने ब्लॉक करना है और प्रॉपर समझ के। तो ये था हमारा उके वाजा। उके वाजा के बाद आप ट्रेनिंग करेंगे गेरी वाजा की। ओके, सो गेरी वाजा मीन्स किकिंग टेक्निक। सो हमने फर्स्ट लेसन में किया था माए गेरी किक एंड योको गेरी किक। किक सेम है लेकिन उसकी टेक्निक चेंज करेंगे उसको करने की। सो फर्स्ट आपने की थी इन हाई सुकुदाची, लेकिन हाई सुकुदाची इस पोजीशन में आपने की थी माए गेरी किक, माए गेरी किक, छुदान माए गेरी। सो ये ट्रेनिंग तो आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है। तो ये आप करेंगे मिनिमम एक सेट में भी 30 टाइम, और उसके बाद आपने इन ट्रेनिंग से स्टार्ट करना है क्योंकि जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है उसी से आपकी ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी आगे चलते हुए। जब आप नेक्स्ट एडवांस लेवल जब आप करना स्टार्ट करेंगे, जब आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा उसके बाद ही आप एडवांस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके बाद आपने लाइक अपने 30 किक्स किया इन हाई सुकुदाची, फिर उसके बाद क्या इन वॉकिंग स्टांस, उसके बाद अब हम करेंगे इन स्टेप्स में। स्टेप्स में किस तरह से करना है, आपने लेफ्ट लेग फॉरवर्ड रखना है, राइट लेग बैक, लाइक वॉकिंग स्टांस इधर होता है आपने, लेकिन वॉकिंग स्टांस से थोड़ा लेग जिसमें ओपन रखना है, लेकिन प्रॉपर ज़ेन कुत्सुदाची नहीं बनाना। मीन्स ज़ेन कुत्सुदाची फ्रंट स्टांस नहीं बनाना, लाइक ये ज़ेन कुत्सुदाची है, ज़ेन कुत्सुदाची से हाफ स्टांस, इस स्टांस को बोलते हैं मोटोदाची। ओके, मोटोदाची, नी बैंड, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं, बैक लेग बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं इस पोजीशन में। एक सेकंड लेसन के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स हम ट्रेनिंग करते हैं। ओके, सो इसमें अब आपने स्लोली हैंड्स को अपने रखना है आगे की तरफ, 4 काउंट में किक करना है माए गेरी, और स्टेप्स में आगे चलना है। स्टेप्स में 4 काउंट किक किस तरह से करेंगे, 1 नी बैंड ऊपर उठाना है इस तरह से, टो की डायरेक्शन अपनी तरफ, देन आप करेंगे 2 आगे की तरफ पुश, देन आप करेंगे 3 नी बैंड वापस, देन 4 वन मोर टाइम मोटोदाची, अनदर लेग, दूसरे लेग से सेम। ठीक है, ओके, सेम 1 नी बैंड आपने ऊपर उठाया इस तरह से टाइट, जो आपका टो की डायरेक्शन अपनी तरफ खींचना है इस तरह से ऊपर की तरफ, देन आप करेंगे 2 माए गेरी किक, देन इसके बाद आप करेंगे 3 वापस खींचना है नी, एंड आप करेंगे 4 डाउन इन मोटोदाची। इसके बाद आपने सेम अदर साइड करना है इसी तरह से, 1 नी बैंड अप,
सामने की तरफ पोस्चर देखते हुए, एंड आप करेंगे 2 किक 3 बैक एंड 4 डाउन, 1 अप 2 किक 3 बैक एंड 4 डाउन। सो हमने ये 4 काउंट में किया कि हमें प्रॉपरली मूवमेंट समझ में आ जाए किक की। इसके बाद आप करेंगे इसको इन 2 काउंट। इन 2 काउंट ट्रेनिंग किस तरह से आपने करना है इसको, ओके, इन 2 काउंट 1 नी बैंड अप, देन इसके बाद किक करके स्टेप रखेंगे आगे 2 माइगेरी किक एंड स्टेप रखेंगे आगे इस तरह से, एंड सेम करेंगे 1 नी बैंड अप, देन सेम करेंगे 2 माइगेरी किक और फिर स्टेप आगे इस तरह से। ओके, फिर अदर साइड सेम 1 अप then 2 किक और स्टेप आगे, सेम 1 अप and 2 माइगेरी किक और स्टेप आगे, 1 अप and 2 माइगेरी किक और स्टेप आगे, फिर बैक टर्न इस तरह से। सो फर्स्ट आप इसको इसी तरह से स्लोली करें, कम से कम भी, जब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ जाता कि स्टेप्स आपने किस तरह से रखने हैं और थोड़ा आपका बैलेंस क्लियर नहीं होने लग जाता, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है इसको इन 1 काउंट। इन 1 काउंट आप किस तरह से करेंगे, आपने ले लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, ओके, इन 1 काउंट ट्रेनिंग माइगेरी किक और स्टेप आगे, 1 स्पीड किक और आगे, ओके, 2 स्पीड किक और फिर आगे, 3 हाई एंड मावाते। अदर साइड सेम, आपने इन मोटोदाची किक करना है माइगेरी, 1 माइगेरी किक और हल्का सा नी बैंड, 2 माइगेरी किक और फिर 3 हाई इस तरह से। सो इस तरह से आप करेंगे माइगेरी की ट्रेनिंग। ओके, इसके बाद आपने करनी है योकोगेरी की ट्रेनिंग। योकोगेरी करते हुए लेसन 1 में आपने यूज किया था हाइको दाची स्टांस का, अब हम दाची वाजा की नेक्स्ट स्टांस का यूज करेंगे योकोगेरी करते हुए, जिसको कहते हैं किबा दाची, मींस स्ट्रेडल लेग स्टांस। सो इसमें आप किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, आपको लेग्स को इस तरह से करना ओपन, जितने आपके शोल्डर्स हैं इतने आपके शोल्डर्स हैं, सो इससे आपने दुगने लेग्स को ओपन करना है, ओके, और टोस की डायरेक्शन को रखना है इस तरह से अंदर की तरफ। अब इस पोजीशन में आपने दोनों लेग्स पे 50-50 बॉडी वेट रखना है और नीज को बेंड करना है इस तरह से बाहर की तरफ, नीज जाएंगे ऐसे बाहर की तरफ, देन टोस की डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ। लाइक शिकोदाची स्क्वायर स्टांस में हमने रखा था इस तरह से, लेग्स उतने ही ओपन है, नीज बाहर ही है, लेकिन जो टोस की डायरेक्शन जब आप अंदर की तरफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किबादाची स्टांस में आ जाएंगे। ओके, सो इन जो इस पोजीशन में अब आपने करना है योकोगेरी किक। ओके, योकोगेरी किक के लिए हैंड रखेंगे इस तरह से साइड, स्लोली करेंगे इन 2 काउंट किक फर्स्ट, ओके, 1 नी फोल्ड करके लेकर आएंगे इस तरह से ऊपर, देन आप इसके बाद करेंगे किक योकोगेरी खेयागी मींस स्नैप किक, ओके, 2 ओके स्नैप किक और फिर लेकर आना डाउन किबादाची पोजीशन में। जो आपकी लैंडिंग है वो किबादाची पोजीशन में ही आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना, ठीक है। लाइक मतलब यहाँ पर हैं आप और यहाँ से आपने किया ओके नी बैंड एंड किया योकोगेरी किक, इसके बाद ऐसे नहीं खड़े, ओके, आपने नी बैंड किया एंड किया योकोगेरी किक और फिर आपने पूरा कंट्रोल के साथ अपनी स्टांस में ही वापस जाना है किबादाची पोजीशन में। ओके, अदर साइड सेम, नी को फोल्ड किया फर्स्ट इस तरह से, देन इसके बाद आपने किया योकोगेरी खेयागी, देन इसके बाद आप गए डाउन किबादाची पोजीशन। सो इस तरह से आपने करना है योकोगेरी फर्स्ट इन 2 काउंट ट्रेनिंग। इसको कम से कम भी आपने जब तक करना है जब तक आपका बैलेंस थोड़ा सा ठीक नहीं हो जाता, लेकिन आप हल्का बैलेंस करके अपनी किबादाची स्टांस में वापस नहीं आने लग जाते, जब तक आपने इस ट्रेनिंग को इसी तरह से करना है इन 2 काउंट में। उसके बाद आपने इसको करना है इन 1 काउंट में, स्लोली 1 काउंट फर्स्ट, ओके, स्लोली 1 काउंट, 1 2 3 4 5, other side same, 1 2 3 4 5 इस तरह से। सो फर्स्ट आप इसको करें एक सेट में कम से कम भी 30 टाइम्स इन 1 काउंट स्लोली, फिर इसके बाद आपने एक स्पीड 1 काउंट का सेट और लगाना है। देखिए अब जब यहाँ है, यहाँ से आप स्पीड करेंगे इन 1 काउंट, 1 2 3 4 5 हाई, other side same, 1 2 3 4 5 हाई। ओके, सो इस तरह से आपने करना है योकोगेरी खेयागी किक की ट्रेनिंग। सो योकोगेरी का मीन्स होता है साइड एंड गेरी मीन्स किक, और जो खेयागी किक है, खेयागी मीन्स स्नैप किक,
क्योंकि योकोगिरी होती है 2 टाइप्स की, एक होता है योकोगिरी केयागी और एक होता है योकोगिरी केकोमी। केकोमी मीन्स थ्रस्ट किक। तो थ्रस्ट किक भी हम आगे आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। तो आप इधर से इसको योकोगिरी केयागी से स्टार्ट करेंगे। सो इसके आपने एक सेट में करने 30 टाइम्स और स्पीड 1 काउंट और स्लोली 1 काउंट, 30-30 के 2 सेट्स लगाने। इन सारी ट्रेनिंग्स के बाद अब आपने करनी है एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइजेस में स्टार्टिंग आप सिटअप से ही करेंगे, फिंगर्स ग्रिप हैंड सिर के पीछे, सेम टेक्निक से टोस की डायरेक्शन अंदर, हील जमीन पे रखना है, सिटअप करते हुए भी कमर सीधी रखें एंड करेंगे सिटअप 1 2 3 4 5। एक सेट में आपने इसको करना है 20 टाइम्स और इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं। और जब आप इसके 2 सेट्स लगा लें 20 टाइम आपने जैसे किया, उसके बाद आपने सेम करना है लंजेस। ओके, इन हाइकोदाची पोजीशन आप खड़े होंगे स्ट्रेट एंड स्टेप आपने लिया आगे, लंजेस डाउन बैक, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक, इस तरह से। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। लेग्स को इस तरह से ओपन किया, अपने शोल्डर से लगभग दुगना, लाइक ज़ेन कुत्सुदाची पोजीशन। ओके, बैक लेग की हील को उठाएंगे ऊपर, नी की डायरेक्शन ज़मीन की तरफ, कमर को अंदर और बैंड करेंगे, डाउन जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर पीछे आएंगे अपनी हाइकोदाची पोजीशन में। तो ये भी आपने करना है मिनिमम एक सेट में 20 टाइम्स। सो इसके बाद आपने स्टार्ट करना है लाइक अपने शिकुदाची में, हमने लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताई ट्रेनिंग, शिकुदाची में होल्ड करना है। अब इसमें एक ट्रेनिंग को ऐड करना है। आपकी जो शिकुदाची पोजीशन है, यहाँ पर फर्स्ट रखना है होल्ड, हैंड साइड रखेंगे, लाइक अपने मान लीजिए, अभी मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, कि यहाँ आपने 1 मिनट तक होल्ड किया। इसके बाद आपने खड़े नहीं होना, लाइक जैसे आपको पेन होना स्टार्ट हो गया तो खड़े नहीं होना, होल्ड किया, हैंड्स आगे रखें, लाइक 1 मिनट होल्ड यहाँ हुआ, हैंड आगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर एक साइड बैठना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। और फिर अब फिर से सेम शिकोदाची पोजीशन में ही आना है और फिर होल्ड 1 2 3 4 5, देन अप एंड डाउन 1 2 3 4 5, चेंज साइड टू साइड 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट चेंज। ओके, इस तरह से आपने इस ट्रेनिंग को करना है, जिससे आपकी जो लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर इसके बाद आपने किस तरह से ट्रेनिंग करना है, इसके बाद आपने करने हैं पुशअप्स। सो पुशअप्स आप बेसिक पुशअप करेंगे स्टार्टिंग में, हैंड्स ओपन इस तरह से जितना आपका शोल्डर से, लेग्स को ओपन करना है इस तरह से, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। इस तरह से एक सेट में मैंने आपको जैसे 10 टाइम्स करके दिखाया है, आप इसको कम से कम भी एक सेट में 20 टाइम्स करें। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप पुशअप्स नहीं कर पाते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हम पुशअप्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है पुशअप्स करते टाइम, हम ट्राई करेंगे कि आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा ट्यूटोरियल दें कि अगर आप एक भी पुशअप नहीं कर पाते तो आप अपनी पुशअप्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कराटे ट्रेनिंग का लेसन 2। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में #AskUM में लिख के स्पेस डालें और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।